Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. सो गाइस आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी गर्ल सिम्टम्स जो कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है माशाल्लाह दो बेटियों का अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू डॉटर्स एंड मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेटियों से रिलेटेड जो मदर्स को सिम्टम्स होते हैं बेटी होने से पहले सो वो क्या क्या होता है सो स्टे ट्यून। जी, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं और माशाल्लाह दोनों अभी छोटी हैं, एक 2 साल की हैं और एक अभी 7 मंथ में है। सो माशाल्लाह दोनों बेटियाँ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जब बेटी पैदा होने वाली होती है तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। लोग तरह-तरह की मिथ और इस तरह की कुछ अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो सोचा मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। कि मैंने क्या-क्या चीज़ें फ़ेस की और क्या-क्या सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो बेबी गर्ल की अलामत होती हैं। बिकॉज़ मेरे पास 2 एक्सपीरियंस है तो मुझे दोनों में अच्छे से जो है वो पता लग गया है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। सो मेरी जब सेकंड बेटी पैदा होने वाली थी स तो उससे मैंने पता नहीं करवाया था लेकिन मुझे पता चल गया था कि मुझे बेबी गर्ल होगी। उसकी एक ख़ास वजह ये थी वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। सो मैं आपके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस जो शेयर करूँगी वो पहली बेटी का करती हूँ। सो यस जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसमें ऑलमोस्ट शुरू के जो 3 मंथ्स थे वो मेरे बहुत मुश्किल गुज़रे थे। मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग होती थी और मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता था, मुझसे नाश्ता नहीं होता था और मुझे सबसे ज़्यादा एलर्जी जो चीज़ से हो गई थी वो थी टूथपेस्ट से कि मुझे टूथपेस्ट की स्मेल बहुत बुरी लगती थी। लाइक मैं जब अर्ली मॉर्निंग जब ब्रश करती थी तो उसकी स्मेल से ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी वॉशरूम में। सो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ मेरे साथ होती थी वो ये होती थी कि मुझे जो है ना वो मतलब कोई प्याज़ फ्राई करता था, मतलब कोई खाना बनाता था तो मुझे उसकी स्मेल से भी कुछ होने लगता था। मतलब मेरा दिल बहुत ख़राब होता था इस स्मेल से। तो ये चीज़ मेरे अंदर एक थी जो कि मैं आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी को बताऊँगी। उसके अलावा जो मेरा खाने का दिल करता था वो मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी। लाइक इतनी ज़्यादा क्रेविंग थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लाइक मैंने सुबह का नाश्ता खाया उसके बाद मुझे कुछ मीठा खाना है, दोपहर का खाना खाया तो मुझे मीठा खाना है, रात का खाना खाया तो मुझे मीठा खाना है। इतनी ज़्यादा मुझे क्रेविंग थी मीठे की फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और इसके अलावा जो मैं बात करूँगी 3 मंथ्स मेरे शुरू के बहुत बेकार गुज़रे, मैं कुछ नहीं खाती थी, मैं कुछ नहीं पीती थी। हाँ, सप्लीमेंट्स मैं लेती थी, मुझे जो है मेरी एक अच्छी कंसल्टेंट है उन्होंने मुझे जो है सप्लीमेंट्स दिए थे तो उससे ये होता था कि जो खुराक लेनी चाहिए वो पूरी हो जाती थी। सो खाने में मेरा बस यही था कि मैं 1 रोटी खाती थी या मैं डेढ़ रोटी खाती थी, वो भी कभी-कभी वरना मैं 1 रोटी ही खाती थी। सो इससे ये था कि मेरा जो बेबी का वेट था वो बहुत कम था और लाइक जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं था। मेरी बेटी जो थी वो अंडरवेट थी। सो ख़ैर इसके सिम्पटम्स क्या हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इससे आपको किस-किस चीज़ से आप इस चीज़ को जो है वो पता लगा सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसकी बेटी है या जिसको बेटी की ख्वाहिश है और जो मेरा व्लॉग देख रहा है वो मेरी प्लीज़ बेटियों के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनको इतनी अच्छी ज़िंदगी वो लोग मेरी बेटियाँ गुज़ारें आगे की कि मैंने कभी अपने बहनों को मानने भी ना सोचा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बता रही हूँ आप लोगों को कि जब बेटी पैदा होने वाली होती है तो फर्स्ट आप लोगों को ये होता है कि जो जैसे कि मेरा लेफ़्ट जो हैंड है वो ज़्यादा काम करने लगा था। लाइक मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड लेफ्टी हैं, बट जो है वो मेरा मैं नोटिस करती थी कि मैं चल रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा पैर भी उल्टा उठता था और मैं अपना काम भी ज़्यादातर उल्टे हाथ से ही करती थी। तो ये चीज़ मुझे अपने अंदर एक नॉर्मल नहीं लगी थी, जो कि मेरी दोनों बेटियों की दफ़ा में मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हुई कि मेरा हाथ अब ज़्यादा उल्टा काम करने लगा है, उल्टा पैर ज़्यादा उठने लगा है, हर चीज़ में मैं अपना उल्टा हाथ आगे करती हूँ। सो ये एक जो है स्ट्रॉन्ग मिथ है और ये मैंने सुना भी है लोगों से और मेरे साथ होता था। लाइक ये होता था मेरे साथ और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता दूँगी कि एक बहुत गहरी सी बेली बटन पे एक गहरी सी लाइन होती है, जो कि आपकी बिल्कुल नाफ से नीचे तक की जा रही होती है, लेकिन वो जो अगर जब बेटी पैदा होने वाली होती है तो मैंने सुना है कि वो हल्की-सी कर्व में होती है और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरी दोनों बेटियों के टाइम पर मेरी जो वो जो एक लाइन थी, वो लाइट ब्राउन सी थी और वो जो थी ना ऊपर से स्ट्रेट आने के बाद और नाव से वो हल्की सी कर्व हो जाती थी, लाइक वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, वो कर्व थी। तो इससे मुझे पता लग गया था
कि लोगों से सुना भी था कि यार ये बेबी गर्ल की अलामत है, तो मैं कंफर्म थी कि मुझे बेबी गर्ल है। इसके अलावा ख्वाब की बात करूँगी तो ख्वाब जो हैं वो अपोज़िट आते हैं। इस तरह आते हैं ख्वाब कि आप अगर सो रहे हैं सोचकर आपको ख्वाब में बेटे नज़र आएँगे, आपको ख्वाब में बेटे नज़र आएँगे और जबकि होता उलट है। और मैं फ्रूट्स देखती थी ज़्यादातर, पपीता देखती थी, तरबूज देखती थी। सो यस, तरबूज, पपीता, केले, बाग, हरियाली और ग्रीनरी हद से ज़्यादा मुझे ख्वाब में दिखती थी। कहते हैं कि ये एक रहमत की अलामत होती है। बारिश बहुत ज़्यादा देखती थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती थी। मैं वहीं हूँ, मैं समंदर के वहाँ पे किनारे पे खड़ी हुई हूँ, गहरा पानी है, बारिश हो रही है, तो रहमत की निशानी होती है। सो यस, ये एक जो थी वो निशानी थी। सो मैं बार-बार ये ख्वाब देखती थी और मुझे कन्फर्म था कि जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह रहमत ही है। और बहुत खुश थी मैं क्योंकि मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी इस चीज़ की और मुझे भी थी, ज़ाहिर-सी बात है। सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ कन्फर्म कर दूँगी यहाँ पर कि सेकंड जब मेरी बेटी होने वाली थी ना, तो इसमें थोड़ा-सा मुझे चेंज लगा था। चेंज क्यों लगा था मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि उसमें मुझे जो था वो कोई नोज़िया, कोई वॉमिटिंग, कोई वीकनेस, कोई सिकनेस कुछ भी नहीं था। इतनी ज़्यादा स्मूथ कि मुझे तो शुरू में तो पता ही नहीं था, पहली बात तो ये मुझे शुरू में पता ही नहीं था कि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग एंड ऑल ना। सो ये एक अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझ पे करम था कि मुझे नहीं पता था और मुझे कुछ ऐसा जो है वो फ़ील करने को नहीं मिला। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने अपनी फर्स्ट बेटी के टाइम पर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ली थी। मेरा खाना पीना इतना कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन मैंने दवाइयाँ वग़ैरह बहुत खाई हैं। जबकि सेकंड में मैंने ये चीज़ अपने आप से कर ली थी कि यार एक तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना ज़्यादा और दूसरा मुझे कोई दवाई नहीं खानी है। दवाई की जगह पे मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और दूध का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब फर्स्ट में मैंने जो है वो कोई ख़ास दूध भी नहीं पिया, ना मैंने फ्रूट्स वग़ैरह इतने कोई खाए। लेकिन सेकंड का मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने एक भी गोली नहीं खाई है। जैसे लोग देते हैं, कैल्शियम की देते हैं, विटामिन की देते हैं, आयरन की देती हैं डॉक्टर्स, वो अच्छी बात है, वो देती हैं, मतलब वो लेनी भी चाहिए। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग नहीं लें। लेकिन मैंने अपने आप से कहा था कि यार मुझे दवाई-ववाई नहीं लेनी है इस दफ़ा, मुझे जो है टोटल फ्रूट्स खाने हैं। मैं फ्रूट्स खाऊँगी, मैं पेट भर के खाना खाऊँगी, मैं दूध पीऊँगी, मैं जूसेस लूँगी, मैं शेक पीऊँगी, दैट्स इट। मुझे कुछ और नहीं लेना और मैंने यही किया। मैं कोई फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं पीती थी, मैं जो है वो गाय का दूध यही पीती थी। इसके अलावा मैंने अपनी रूटीन में 3 टाइम में फ्रूट शामिल कर लिया था। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं फ्रूट लेती थी, दोपहर के खाने के बाद फ्रूट। मैंने नोटिस ये किया था कि फ्रूट्स लेने थे मुझे, फ्रूट्स जब मैं लेती थी तो उससे मुझे कोई वीकनेस नहीं होती थी, मेरी कोई तबीयत में मुझे कोई 19-20 नहीं लगता था। मैं डेली अपने मतलब हर मंथ में डॉक्टर के पास विजिट भी नहीं करती थी, मैं तकरीबन 2-3 महीने बाद ही जाती थी। मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, ना मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी, ना मैं कोई अपना मंथली चेकअप के लिए जाती थी। बस मुझे यही था कि जब कुछ सब कुछ स्मूथ चल रहा है, मुझे इसी को ही कंटिन्यू करना है। माशाल्लाह 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 से मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी और सेकंड बेबी जो थी वो फर्स्ट बेबी के मुकाबले में माशाल्लाह सही अच्छी हेल्दी बेबी थी मेरी। मतलब पहली बच्ची जो थी मेरी बहुत नाज़ुक कमज़ोर सी थी, लेकिन सेकंड मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। उसकी एक ख़ास वजह ये थी कि मैंने अपने जो है वो डाइट में जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया था और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया था। रोटी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं खाई थी और बस मैंने इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट गुज़री। जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो लोग एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो लेडीज़ और जो चाहती हैं कि वो हर चीज़ से अपनी तबीयत से बची रहें ख़राब होने से, तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि देखें कम खाएँ, अच्छा खाएँ। अच्छा खाएँगे तो वो आपके लिए भी बेस्ट है और आपकी जो है वो औलाद के लिए भी बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा खाने में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने जस्ट कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना। आपने थोड़े-थोड़े फ्रूट्स लेने हैं, आपने उनको जो है आप ले लें, ज़्यादा नहीं खाएँ, बस थोड़ा-थोड़ा करके दिन में 3 दफ़ा फ्रूट्स लाज़मी इस्तेमाल करें। 2 दफ़ा दूध पी सकते हैं, मतलब आप में इतनी इस्तिताअत है आपके हस्बैंड की कि वो आपको आप दिन में 2 दफ़ा दूध भी पिएँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है और अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत अच्छी ये नेमत है हम लोगों के लिए। तो हम लोगों को इसको जो है वो लाज़मी पीना चाहिए और इससे जो है आपकी स्किन भी अच्छी होगी और माशाल्लाह आपकी जो होने वाली औलाद है वो भी प्यारी और खूबसूरत होगी। और सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद खूबसूरत हो, और खूबसीरत तो देखिए वो बड़ा होके पता लगता है कि इंसान की सीरत में क्या है, लेकिन ये माँ-बाप से भी जो है वो डेवलप होती है बच्चों के अंदर। सो आपको फ़र्स्ट ये चाहिए कि आप अपने घर का माहौल अच्छा लगे रखें, आप अपने धीमे लहजे में बात करें, और अपने हस्बैंड आपके साथ अच्छा अगर इख़लाक़ रखेंगे, अच्छा रवैया रखेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो आपकी औलाद पे पड़ता है। आपकी जो औलाद है, वह आपको ही देखकर सीखती है कि आप अपने शौहर से किस तरह मुख़ातिब हैं, या शौहर बीवी से किस तरह से मुख़ातिब है, तो वो बच्चे भी अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर का माहौल अच्छा रखें, बच्चों को एक अच्छी जो है वो तरबियत दें, ताकि आप लोग जो हैं वो आपको और आपके बच्चों को देख के खुश हो सकें कि बहुत अच्छी तरबियत करी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूबसूरत हों, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सूरत बता रही हूँ, सूरह मरियम और सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद का आपने बिल्कुल एक जो है वो अपना मामूल बना लेना है, आपने उसको बिला नागा पढ़नी है। एक टाइम कोई मखसूस कर लें, अगर नहीं कर सकते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो इसका अफ़ज़ल तरीन टाइम है वो है ज़ोहर के फ़ौरन बाद। मैं ज़ोहर के फ़ौरन बाद पढ़ती थी, और मेरी एक ख़ास ये चीज़ थी कि मैं नमाज़ मिस नहीं करती थी। मैं बिल्कुल नमाज़ मिस नहीं करती थी, मैं कुरान भी पढ़ती थी, मैं वैसी सूरतें भी बहुत पढ़ती थी। तो मैं अल्लाह की तरफ, मतलब मुझे इसमें होता है कि मैं बहुत ज़्यादा, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती हूँ नमाज़ें, लेकिन इस टाइम पर जो है ना मैं अल्लाह के बहुत करीब हो जाती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अल्लाह खुद भी कर लेता था मुझे। मेरी इतनी औकात नहीं थी, अल्लाह मुझे खुद करते थे। खूबसूरत औलाद के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्या करना है आपने, सूरह मोहम्मद पढ़नी है और सूरह मरियम पढ़नी है बिला नागा, और ज़ोहर की नमाज़ के फ़ौरन बाद पढ़ लें। अगर नहीं वक़्त मिला तो सुबह पढ़ लें आप, सुबह तो और भी अफ़ज़ल है। बट उठें, नाश्ता करें, नाश्ते के फ़ौरन बाद बग़ैर कुछ काम किए आपने सूरह मोहम्मद और सूरह मरियम पढ़नी है बाआवाज़ बुलंद। और किसी भी एक जो है वो लास्ट की जो आयत होती हैं, चारों कुल पढ़ लेने हैं आपने, अपने ऊपर फूँकने हैं, अपने ऊपर दम करना है। इससे होगा क्या कि जो आपकी औलाद है वो खूबसूरत भी होगी, और अल्लाह की तरफ से आप पे करम भी होगा, आपके लिए आगे आसानियाँ पैदा होंगी, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को नेक और खूबसूरत औलाद नगीना से नवाज़ेगा। सो आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये जो व्लॉग था, ये जो वीडियो थी, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और भी मुझे बता दें कि अगर आप किससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मुझसे कोई सवाल ऐसा है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर दूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।